हेलो एवरीवन, आज की सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो गुजरात से निकल के आ रही है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़े ऑफिस स्पेस का उद्घाटन किया है। तो ये ऑफिस स्पेस गुजरात में कहाँ पे बनाया गया है और इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, ये जो ट्वीट आपको सामने दिख रहा है, ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया था कि इन सूरत टुमारो द सूरत डायमंड बोर्ड्स विल बी inaugurated. This will be a major boost to the diamond industry. The custom clearance house, jewelry mall and facility of international banking and safe vault will be significant part of the bourse. तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल वो गुजरात में रहेंगे। कल मतलब एक तरह से आज, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो गुजरात में रहेंगे और क्या करेंगे, सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सूरत डायमंड बोर्स का जो है उद्घाटन कर दिया है। और इसके बाद उन्होंने आगे लिखा था कि पूरे डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और इस पूरे जो सूरत डायमंड बोर्स है उसमें क्लियरेंस हाउस मिलेगा, ज्वेलरी मॉल फैसिलिटी मिलेगी, इंटरनेशनल बैंकिंग मिलेगा और बहुत ही ज्यादा जो है इसमें सिक्योरिटी भी जो है मिलेगी। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। तो अब जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सूरत में न्यूली बिल्ड सूरत डायमंड बोर्ड्स का जो है उद्घाटन किया और बताया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस स्पेस जो है बिल्डिंग है एक सिंगल प्रोजेक्ट में। और ये बताया जा रहा है कि दुनिया में इससे पहले जो सबसे बिगेस्ट ऑफिस स्पेस के लिए जो बिल्डिंग थी वो यूएस की पेंटागन नाम से एक बिल्डिंग थी, लेकिन अभी के लिए जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑफिस स्पेस के लिए जो बिल्डिंग हो गई है वो हो गई है एसबीडी यानी कि दोस्तों एसबीडी यानी कि सूरत डायमंड बोर्स। इसमें टोटल जो ट्रेडिंग के लिए जो ऑफिसेज है वो 4200 होंगे। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डायमंड बोर्स, ये डायमंड बोर्स है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एसडीबी यानी कि सूरत डायमंड बोर्स, तो आप जानते होंगे कि अभी के लिए जो डायमंड का जो हब इंडिया में माना जाता है वो माना जाता है मुंबई। और मुंबई में भी कहाँ पे ये जो है ये है बीकेसी को जो है क्या माना जाता है, डायमंड का हब माना जाता है। मुंबई में बीकेसी के अंदर बीडीबी है यानी कि भारत डायमंड बोर्ड्स जो है ये पूरा हब है जो कि डायमंड का है पूरी इंडिया में सबसे बड़ा। तो अभी क्या है कि आपको मालूम है कि मुंबई में जो है बहुत ज्यादा जो है क्रंच बहुत ज्यादा हो गया, मुंबई में स्पेस की कमी है, ठीक है। और दूसरी चीज इस स्पेस भी कमी है, तो इस वजह से ये जो बीकेसी है इसमें जो ऑफिसेस है उनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत महंगे ऑफिसेस वगैरह मिलते हैं। ये पूरा जो एरिया ही है बीकेसी का ये बहुत ज्यादा महंगा है और मुंबई आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा क्रंच है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा वहां पे जो ऑफिसेस वगैरह लेना भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ये पूरा प्लान है कि क्या किया जाए, जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको जो है मुंबई से जो है सूरत को शिफ्ट किया जाए। तो इस प्लान के तहत एसडीबी को बनाया गया यानी कि सूरत डायमंड बोर्ड्स को बनाया गया है। तो ये क्या होगा, एसडीबी क्या होगा, ये हब होगा, यहाँ पे जो है कटिंग होगी डायमंड की पॉलिशिंग होगी और डायमंड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे काम जो कि होते हैं डायमंड प्रोडक्शन के बाद में वो सारे काम यहाँ पे होंगे। और अभी के लिए जो सूरत डायमंड ट्रेडिंग जो मार्केट है वो सूरत में महिंद्रपुरा हीरा बाजार और वर्चा हीरा बाजार में जो है पूरी ट्रेडिंग होती है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी ट्रेडिंग स्ट्रीट पे होती है और ऑलमोस्ट वहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इसी को देखते हुए जो है एसडीबी यानी कि सूरत डायमंड बोर्ड्स को जो है बनाया गया है। तो आपको बता दें कि जो मेजर पार्ट है डायमंड ट्रेडिंग का ये मुंबई में बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वहां पे जो है मेजर पार्ट जो है ट्रेडिंग का होता है और उसके पास ये एमिनिटीज है, उसके पास इंटरनेशनल बायर्स के लिए पूरी कैपेसिटी भी है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो बीकेसी है ये कहां पर है। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है ये जो पूरा मैप आपको सामने दिख रहा है ये पूरा मुंबई का मैप है, ठीक है। मुंबई में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है धारावी, जिसका नाम आपने सुना होगा, मुंबई में बहुत ज्यादा फेमस है धारावी का एरिया। और धारावी के जस्ट ऊपर ही आप ये देख पा रहे होगे ये है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी। और यही जो है क्या है डायमंड इंडस्ट्री का एसबीडी यानी सूरत जो डायमंड बोर्ड्स है इसके बनने से पहले ये पूरी इंडिया का जो डायमंड इंडस्ट्री का जो हब हुआ करता था वो
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, लेकिन अभी के लिए ये जो हब है ये बनने जा रहा है सूरत डायमंड बोर्ड्स। तो जैसा कि ये इमेज देख पा रहे होगे दोस्तों, ये जो इमेज है वो है BKC का, BKC यानी कि बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ये बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स की ये पूरा आपको पूरे ऑफिसेज वगैरह देख रहे हो पा रहे होगे, यही जो है BKC है, जो कि डायमंड इंडस्ट्री का जो है हब माना जाता है इंडिया में। तो अगर डायमंड इंडस्ट्री में सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज ये बोलते हैं कि मुंबई में स्पेस की क्रंच है, स्पेस की कमी है, इस वजह से जो ऑफिसेज वगैरह के जो प्राइसेस है बहुत ही ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जो BKC है बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो है आपको मालूम है डायमंड इंडस्ट्री का जो मेजर जो ट्रेडिंग वगैरह होती है जो यहीं पर होती है, लेकिन इसका बहुत सारा काम जो है वो सूरत में जो है होता है, जहाँ पे सूरत में मैन्युफैक्चर वगैरह किया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मतलब ज्यादातर जो काम है इसका जो सूरत में होता था, इसलिए आपको मालूम है सूरत और मुंबई में दूरी है लगभग, जो भी डायमंड पे जो भी वर्क होना होता है, वर्क होने के बाद में ट्रेन के माध्यम से ये जो है बॉम्बे जाता है, बॉम्बे में BKC के अंदर जाता है। तो उसको जो है ट्रेन से लेके जाने में लगभग 4.5 से 5 घंटे जो है लग जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब सारी चीजें बनाई जा रही है, यहाँ पे कटिंग जो है हो रही है, उसकी पॉलिशिंग या बाकी जो भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें हो रही है वो हो रही है सूरत में, लेकिन फिर इसको ट्रेडिंग करने के लिए फर्दर इसको मुंबई लेके जाया जा रहा है, और जिसको लेके जाने में जो है वहां पे खर्चे आते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इस वजह से जो है क्या बनाया जा रहा है, सूरत डायमंड बोर्ड्स यानी SDB को जो है तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होगे, ये हमारा है सूरत, ठीक है, और ये हमारा है मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है कि 3 घंटे 55 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम है इंडिया में ट्रेन की हालत क्या होती है। ठीक है, तो ये लगभग आप मान के चलो कि 4.5 से 5 घंटे जो है सूरत से बॉम्बे जो है जाने में ट्रेन से लग जाते हैं। तो ये जो टाइम जो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से प्राइसिंग भी बढ़ जा रही है। तो इसको जो है इस प्रॉब्लम्स को जो है दूर करने के लिए क्या बनाया जा रहा है, SDB यानी कि सूरत डायमंड बोर्ड्स। जो SDB जो कि अभी बनाई गई है, ये जो है टोटल 66 लाख स्क्वायर फीट एरिया में जो है बनाई गई है। एक्चुअली ये एक सूरत में एक ड्रीम नाम से एक सिटी बनाई गई है, जिसको बोलते हैं डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी। तो डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी यानी कि ड्रीम सिटी जो है सूरत में बनाई गई है, और उसी के अंदर जो है इस सिटी के अंदर ही 66 लाख स्क्वायर फीट में पूरे ये जो है SBD को जो है बनाया गया है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करूं तो दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है मार्फोजेनेसिस, इसको जो है डिजाइन करने के लिए इसको जो है दे दिया गया, और बताया जा रहा है कि ये जो ऑफिस है वो दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है। ये इससे पहले जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो बिल्डिंग थी पेंटागन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस स्पेस हुआ करती थी, लेकिन अभी SDB जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस स्पेस हो चुकी है। और अगर आपको थोड़ी बहुत मार्फोजेनेसिस के बारे में बताएं तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम है गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर में है, इसमें BSC जो टावर है उसकी भी डिजाइन मार्फोजेनेसिस ने ही किया था। और आपको बता दूं कि जाइडस कॉर्पोरेट पार्क जो कि अहमदाबाद में है, इसकी भी डिजाइन मार्फोजेनेसिस ने ही किया था। तो मार्फोजेनेसिस एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की डिजाइन वगैरह करती है। ठीक है, तो जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे होगे, ये है आपका जो है सूरत, पूरा सूरत का मैप देख पा रहे होगे, और सूरत में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी, जिसको ड्रीम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको मालूम है सूरत में एक नदी बहती है जो कि बोलते हैं ताप्ती नदी। ये देखिए, ये है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी के जस्ट बगल में ही आपको डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी यानी ड्रीम सिटी जो है आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि पूरा जो डायमंड बिजनेस है वो क्या होगा, एक रूप के नीचे आ जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके अंदर जो ऑफिसेस हैं वो जो है 300 स्क्वायर फीट, कुछ ऑफिसेस 300 स्क्वायर फीट में बनाए गए हैं, कुछ ऑफिसेस जो है 75,000 स्क्वायर फीट में जो है बनाए गए हैं। और अगर बात करें इसमें टावर्स की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें टोटल 9 टावर्स हैं, जिसमें हर टावर जो है 15-15 फ्लोर के हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, डायमंड से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। जैसे अगर इसमें बात करें कि रफ डायमंड्स के सेल और पॉलिशिंग वगैरह भी यहाँ पे होगी, ठीक है। डायमंड मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरीज हैं सारी उपलब्ध होगी। सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज होते हैं डायमंड प्लानिंग में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डायमंड सर्टिफिकेट फॉर्म जो है यहाँ पे होंगी। लैब ग्राउंड डायमंड्स जो है होंगे। तो कुल मिलाकर के डायमंड से रिलेटेड जो एक्टिविटी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होती है, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको एसडीबी में जो है आपको मिलेंगे। तो ये जो खूबसूरत सी आप एक इमेज देख पा रहे होगे, देखिए दोस्तों, ये जो इमेज है वो है एसडीबी यानी कि सूरत डायमंड बोर्स की ये जो इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसमें जो है टोटल 9 टावर्स होंगे, ठीक है। जैसा कि आपका देख पा रहे हो, जैसे ये एक टावर हो गया, ठीक है, 2 टावर, 3 टावर, 4, 5 टावर, 6 टावर, 7 टावर और 8 एंड 9। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे जो है टोटल 9 टावर है। और हर टावर जो है कितने फ्लोर का है दोस्तों, हर एक टावर 15 फ्लोर के है। अब बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके अतिरिक्त 27 जो है रिटेल आउटलेट्स भी डायमंड ज्वेलरी के जो है यहाँ पे ओपन किए जाएंगे, जहाँ पे जो है इंटरनेशनल और नेशनल जो है बायर्स जो है आकर के जो है बाई एंड सेल कर पाएंगे। और बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे जो है 4000 के आसपास जो है कैमरा जो कि इंस्टॉल्ड जो है किए गए हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर भी, जिससे जो है एक आपको हाई सिक्योरिटी जो है मिलेगी यहाँ पे। तो आगे बात करें कि एसबीडी जो मैनेजमेंट कमेटी के एक मेंबर ने ही बताया कि जो है बायोमेट्रिक की सुविधा जो है सारे एम्प्लॉयज की जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जाएंगी, और तभी वो जो है एक्सेस कर पाएंगे। और एक्सेस करने के लिए उनको अपने हाथ को हिलाना होगा गेट पे, और जो है वो जो एसडीबी है सूरत डायमंड बोर्स, उसके अंदर फिर एंट्री कर पाएंगे। बायोमेट्रिक जो सारे डिटेल्स है वो लिए जाएंगे सारे एम्प्लॉयज के, और इसके बाद में वो सिर्फ हाथ हिला करके जो है अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ और इसका जो फाउंडेशन स्टोन वगैरह है वो कब रखा गया। तो 2015 में जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। उस समय जो चीफ मिनिस्टर थी जो है गुजरात की, वो आनंदीबेन पटेल थी, जो कि अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। तो फरवरी 2015 में एसडीबी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। तो एसडीबी के सोर्सेज जो है बताते हैं कि ये जो पूरी एसडीबी जो पूरी कमेटी है, इसने क्या किया था कि स्टेट गवर्नमेंट से जो है 627 करोड़ रुपए में जो है जमीन खरीदी थी पूरा जो है इस प्रोजेक्ट के लिए। और जमीन खरीदने के बाद में इसको अपॉइंट किया जो है मार्फोजेनेसिस को, कि क्या करे इसका जो है डिजाइन तैयार कर सके। तो सूरत डायमंड बोर्ड्स की जनरल कमेटी के एक मेंबर दिनेश नवाडिया ने बताया कि जो पूरे ऑफिसेज हैं 4200 ये जो है सोल्ड हो चुके हैं, बेचे जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो एसबीडी है, इससे डायरेक्ट रूप से जो है लगभग 1 लाख लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए दोस्तों, इसका जो कंस्ट्रक्शन है एसडीबी का, ये जो है अहमदाबाद बेस्ड एक फर्म है पीएसपी प्रोजेक्ट, इसको जो है दे दिया गया। और इसका जो कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर 2017 में स्टार्ट हुआ था, और इसको जो है 5 साल में कंप्लीट कर लिया गया, जिसके बीच में 2 पैंडेमिक ईयर्स भी आए, फिर भी जो है इसको 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया गया। और इस प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो 3200 करोड़ रुपए आया, ठीक है। और अगर बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम जो है पंचतत्व जो है रखा गया है। पंचतत्व यानी कि 5 तत्व, यानी कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। जो डायमंड इंडस्ट्री के जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे मर्चेंट जिनके जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर है, बीकेसी में है, बीकेसी बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी है, और उन्होंने एसडीबी यानी सूरत डायमंड बोर्ड्स में भी जो है अपने ऑफिसेज जो है बुक कर लिए हैं। हालांकि अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं मिल पाती जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, जैसे जिस तरीके से आप बॉम्बे में मिल जाती है, मुंबई में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिल जाती है, उस तरीके से सूरत में नहीं मिल पाती है। आपको मालूम है कि मुंबई में जो है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अच्छी मिल पाती है, जो उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमेशा जो है बिजी रहता है। तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है, कनेक्टिविटी सूरत में नहीं है। सूरत में अभी आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नया इंटरनेशनल सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किया,
तो कनेक्टिविटी है सूरत में, बट उतना नहीं है जिस अगर मैं कंपेयर करूं मुंबई के हिसाब से, तो उतना कनेक्टिविटी इंटरनेशनल नहीं है। और अगर सूरत सिटी की बात करें तो सूरत सिटी के पास में जो है इंटरनेशनल फ्लाइट जो है रन करती है, जो कि सूरत से लेकर के शारजाह के बीच में जो है रन करती है। और अगर बात करें ट्रेडर्स की, तो देखिए दोस्तों, सूरत में जिस तरीके से मुंबई में 7 स्टार होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, और मुंबई में जो पूरा एक तरह से कानून लॉ वगैरह बहुत ही स्ट्रिक्ट है जो है उस तरीकों को लेकर के, बट सूरत में आपको जो है उस तरीके के 7 स्टार होटल्स वगैरह नहीं मिल जाते हैं, उस तरीके से जो है कानून वगैरह नहीं है इस चीज को लेकर के। तो इस वजह से अगर शिफ्टिंग करने की बात आई, मतलब पूरा डायमंड इंडस्ट्री का मुंबई टू सूरत, तो ये थोड़ा सा जो है मुश्किल रहने वाला है। तो अगर वीनस ज्वेलर्स ऑफ सूरत के ओनर जो है सेवंती भाई शाह की बात करें, तो इन्होंने ये बताया कि बड़ी कंपनीज जिनके ऑफिसेज ऑलरेडी जो है भारत डायमंड बोर्ड्स बीकेसी में है, वो भी जो है अपने ऑफिसेज जो है सूरत में भी ओपन करेंगे। उनके जो ऑफिसेज है वो दोनों जगह होंगे, उनके ऑफिसेज जो है बीकेसी में भी होंगे और उनके ऑफिसेज जो है एसडीबी में भी होंगे, तो उनके ऑफिसेज दोनों होंगे। बट अगर बात करूं यहाँ के सूरत के जो लोकल बिजनेस हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो अगर उतना कॉस्टली जो ऑफिसेज है जो कि बीकेसी में नहीं ले पाते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने ऑफिसेज सूरत में ही ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये पूरा जो मामले का जो पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है। तो देखिए दोस्तों, एसबीडी जो प्रेसिडेंट है नागाजी भाई सकारिया, ये बताते हैं कि अभी के लिए जो है 135 जो ऑफिसेज को जो है ओपन किया जाएगा उद्घाटन के बाद में, और अगले साल मतलब मई या जून के आसपास में जो है सारे ऑफिसेज जो है ओपन कर दिए जाएंगे। और उन्होंने आगे बताया कि अभी के लिए जो मुंबई है वो क्या है, डायमंड इंडस्ट्री का जो है ट्रेडिंग के लिए हब माना जाता है, लेकिन एसडीबी के बनने से ये जो है दुनिया का जो है बिगेस्ट ट्रेडिंग हब जो है बनेगा डायमंड एंड ज्वेलरिंग इंडस्ट्री के लिए। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। आप इस पे अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।